हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज है 11 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी रिसेंटली जो 10 दिसंबर है उस दिन कौन सा दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए है थल सेना दिवस, ऑप्शन बी है विश्व मृदा दिवस, ऑप्शन सी है मानवाधिकार दिवस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानवाधिकार दिवस। अभी रिसेंटली 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। वहीं थल सेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया। विश्व मृदा दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर को और मानवाधिकार दिवस मनाया गया है 10 दिसंबर को। इसके अतिरिक्त 1 दिसंबर को मनाया गया है एड्स दिवस और बीएसएफ का स्थापना दिवस। साथ ही 2 दिसंबर को मनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को थल सेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बताइए रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विष्णुदेव साई, ऑप्शन बी है लल्लू होमा, ऑप्शन सी है अनुमुला रेवंत रेड्डी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुदेव साई। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वहीं लल्लू होमा की बात करें तो इन्हें मिजोरम का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। अनुमुला रेवंत रेड्डी की बात करें तो इन्हें तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तो सारे मुख्यमंत्री याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, लल्लू होमा मिजोरम के और अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है पटना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 में पहली बार जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं वो नई दिल्ली में स्टार्ट होंगे। नई दिल्ली की बात करें कि भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। ठीक है, पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। मुंबई की बात करें तो ये भारत की इकोनॉमी कैपिटल है और महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की कैपिटल है और चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, लेकिन अब वर्तमान में नए मुख्यमंत्री यहाँ के जो बनेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस स्थित है। ठीक है, पटना जो है वो हमारे बिहार की कैपिटल है और हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलिंकर और जो यहाँ का राज्य की पुष्प है वो है गेंदा। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एगिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इटली। हाल ही में इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी एगिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीत लिया है। ठीक है, इटली की कैपिटल है रोम जो कि टाइबर नदी के तट और यहाँ पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लिनेक्स एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है हेमचंद्र रवि कुमार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमचंद्र रवि कुमार। अभी रिसेंटली कर्मवीर चक्र पदक से हेमचंद्र रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। राहुल श्रीनिवासन जो हैं, राहुल नहीं रघु श्रीनिवासन जो हैं वो बीआरओ यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं।
छठा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभ कौन सा है? ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है फाई, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वला। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं उनका नया शुभारंभ उज्ज्वला को अपॉइंट किया गया है। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हुमा कुरैशी, ऑप्शन बी है राजकुमार राव, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमा कुरैशी। अभी रिसेंटली अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी ने लॉन्च किया है और ये एक अभिनेत्री हैं। वहीं राजकुमार राव है जो एक अभिनेता हैं, इन्हें चुनाव आयोग का नया ब्रांड आइकॉन नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिले हैं और इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं और हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अभी रिसेंटली अनुमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। मंदिर भी तेलंगाना में ही है और यूनेस्को ने इसे इसके रमप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और हमारे जो छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल है रायपुर। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ये किस राज्य का है? रिसेंटली क्या हुआ है जो गरबा नृत्य है वो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुआ है तो है किस राज्य का? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, गुजरात का है गरबा नृत्य, से यूनेस्को ने अपने अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहीं तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, वहीं केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। ये किस राज्य का नगर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मिजोरम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली यूपी का एक नगर है फिरोजाबाद, उसका नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, बिहार के पटना और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने जाते हैं भूल, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर और ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। तो बताइए हर साल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे किस तारीख को मनाया जाता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर। अभी रिसेंटली 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। ठीक है, और वहीं एक और हमने डे सेलिब्रेट किया था 4 दिसंबर को, कौन सा? वो था हमारा नौसेना दिवस। ठीक है, यानी कि नेवी डे। 4 दिसंबर को हमने नेवी डे और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस दोनों सेलिब्रेट किया था। वहीं हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। तो ये सारे डेज इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना।
अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 3 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसमें एक के साथ कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसकी बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले पूछेगा कि सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्यों शुरू किया है इसने, तो आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम फेलोशिप कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ भोपाल स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए और फिर 53 जिले हो गए हैं। 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है, और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे हम आपको जल्दी बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने रेसिलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है पुष्कर सिंह धामी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में रेसिलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, वहीं नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी कहाँ के नए मुख्यमंत्री होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में संपन्न जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद जो कांग्रेस नेता है रेवंत रेड्डी वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नए बन गए हैं रेवंत रेड्डी और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, और यहाँ स्थित है रमप्पा मंदिर जो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। खम्बों का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे जानना दिलचस्प होगा और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहाँ बनी है कांग्रेस की सरकार। ठीक है, ये सब याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में COP28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, हाल ही में COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिहार को मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और आज की पुष्प है यहाँ का गेंदा और आज के पशु बेल है। ये सारी चीज़ें याद रखना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। टोटल 75 जिले हैं। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। यहाँ का राजकीय जल जीव बनाया गया है गंगा डॉल्फिन को। वहीं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम
2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? बताइए रिसेंटली वो कौन सा फुटबॉलर है जिसे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान और ऑप्शन डी है लियोनेल मेसी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। हाल ही में वो महान फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर में एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है। विराट कोहली हमारे किसके खिलाड़ी है? क्रिकेटर के। इन्होंने ओडीआई में 7 शतक मारा है। नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी और वाहिदा रहमान हमारी क्रिकेटर्स है जिन्हें 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन ए है रवि बिश्नोई, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है हमारा शुभमन गिल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि बिश्नोई। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई हैं जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ठीक है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारना है और रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे और भी याद रखना। ठीक है। शुभमन गिल भी हमारे क्रिकेटर हैं और उन्हें शुभमन गिल को आईपीएल में गुजरात टाइटंस का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है। वहीं हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिनेश त्रिपाठी को किसका नया उप प्रमुख बनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली जो दिनेश त्रिपाठी है उन्हें किसका उप प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। अभी रिसेंटली दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने विवेक राम चौधरी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है। दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे प्यारे इंडिया ने महापरिनिर्वाण दिवस को सेलिब्रेट किया है 6 दिसंबर को, लेकिन ये मनाया किसकी पुण्यतिथि पर जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को 6 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, इसलिए हर साल महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है जिसे तमिलनाडु ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है। इन्हें हमारे संविधान का जनक कहा जाता था। आर्टिकल 32 को इन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मानना है और इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के गृह मंत्री थे पहले। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है 23 जनवरी को। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी, दिल्ली चलो का नारा दिया और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है अहिंसा दिवस के रूप में और महात्मा गांधी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान माईचोंग ने किस राज्य में भयंकर तबाही मचाई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंटली चक्रवाती तूफान आया है माईचोंग, उसने आंध्र प्रदेश में भयंकर तबाही मचाई है। माईचोंग का नाम रखा था म्यांमार देश ने, ये भी याद रखना। ठीक है। इसकी कैपिटल है लखनऊ, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, मध्य प्रदेश की भोपाल, हिमाचल प्रदेश की है कैपिटल शिमला।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर, बिहार शिक्षक भर्ती के जो हो रहे एग्जाम उनके बारे में, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, शॉर्ट्स, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, जीआईटी के, सबके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर दिया कीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं. और साथ ही हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है बिहार शिक्षक भर्ती के सीटेट के प्रीवियस ईयर की, करंट अफेयर्स की, तो वो भी देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. बाय.